स्पोर्ट्स डे को हम इस रूप में मनाएं कि जिससे कि हमारे बच्चों का कंपटीशन भी हो और बच्चे जो हमारे प्रदेश के और देश के जो आने वाले गौरव बने, जिससे कि हमारे नीरज चोपड़ा, चाहे बजरंग पुनिया है, चाहे हमारे योगेश्वर दत्त हैं, चाहे रवि दहिया हैं, हमारे सुरेंद्र हैं, ऐसे खिलाड़ी जो हैं वो और ज़्यादा पैदा हों। खेलो हरियाणा के तहत आज से खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। इन प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करने हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ अंबाला से विधायक असीम गोयल व जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए खेल मंत्री ने कहा, इस स्पोर्ट्स डे को इस रूप में मनाएं कि आने वाले हमारे बच्चे देश का गौरव बने। कि स्पोर्ट्स डे को हम इस रूप में मनाएं कि जिससे कि हमारे बच्चों का कंपटीशन भी हो और बच्चे जो हमारे प्रदेश के और देश के जो आने वाले गौरव बने, जिससे कि हमारे नीरज चोपड़ा, चाहे बजरंग पुनिया है, चाहे हमारे योगेश्वर दत्त हैं, चाहे रवि दहिया हैं, हमारे सुरेंद्र हैं, ऐसे खिलाड़ी जो हैं वो और ज़्यादा पैदा हों। खेल मंत्री ने कहा कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको खेलो इंडिया तक लेकर जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी आज हार रहा है, ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हार और जीत एक पहलू होता है, खिलाड़ी को इससे इम्प्रूवमेंट मिलती है। यह तो बच्चों की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अंडर 18 के बच्चे हैं और इनमें से कई तो 12 साल के हैं। उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए इम्प्रूव करना ही अहम बात है। उन्होंने इन प्रतियोगिताओं को 6 जिलों में किए जाने की बात कही है। देखिए, सफल और जो खिलाड़ी पीछे रहेंगे, ये नहीं है कि उनको आगे नहीं भेजा जाएगा। इसमें से जो खिलाड़ी अच्छे हैं उनको चयन करके खेलो इंडिया तक लेकर जाया जाएगा और जो खिलाड़ी अव्वल आएंगे या दूसरे या तीसरे नंबर पे आएंगे, उनका जो हमारा विभाग द्वारा उनको प्राइज़ है वो प्राइज़ भी दिया जाएगा। और इसमें खिलाड़ी हमेशा ये नहीं है कि आज जीत रहा है तो या आज हार रहा है तो आगे नहीं जा सकता। हार और जीत एक पहलू होता है खिलाड़ी का, लेकिन उसके साथ साथ उसको इम्प्रूवमेंट मिलती है। अभी बहुत आगे कंपटीशन भी होने हैं और ये बच्चों की शुरुआत है। ये अंडर 18 बच्चे हैं, इसमें से कई बच्चे तो 12-13 साल के भी हैं। तो इनके लिए खेलना और अपने को इम्प्रूव करना वो अहम बात है हमारी। ये 6 जिलों में किए जा रहे हैं, लेकिन सभी 6 जिलों में 20 गेमें हैं जो हमने डिवाइड की हैं और वो 20 गेम जो हैं वो पूरे 22 के 22 जिलों की अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम आई हुई है। हरियाणा में खेलो हरियाणा की तैयारियों के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी तैयारियां चल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा बच्चों को हर सुविधा देने के लिए तैयारियां कर रहा है और तैयार होकर ही इनको कंपटीशन करवा रहा है। और चल रही हैं तैयारी, इंफ्रा को लेकर भी चल रही हैं और ट्रेनिंग जो है और कंपटीशन है वो आपके सामने आज हमारा कंपटीशन भी शुरू हुआ है। तो ऐसे कंपटीशन और भी होंगे और खेलो इंडिया के लिए हमारी हरियाणा की टीम और हरियाणा का जो वेलकमिंग है उसके लिए हम पूरा काम कर रहे हैं। चाहे वो स्टेडियम्स हों, चाहे वो वेलकमिंग के लिए हो, चाहे उनके रहने के लिए हो, चाहे खाने के लिए हो, हर सुविधा देने के लिए हरियाणा तैयारी कर रहा है और तैयार होकर ही इनको कंपटीशन करवाएंगे। नीरज चोपड़ा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है, पर मुझे लगता है कि नीरज चोपड़ा खिलाड़ियों के लिए अच्छा काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि न केवल हॉकी बल्कि दूसरे खेलों के लिए हरियाणा काम कर रहा है। जैवलिन थ्रो का मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो नीरज चोपड़ा हैं वो खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे। सर क्या देखिए कर रहे हैं, हमारे 13 एस्ट्रोटर्फ 22 जिलों में से 13 एस्ट्रोटर्फ हमारे हैं और लगातार हमारा यही प्रयास है कि हम और ज़्यादा इसको बढ़ाएं और इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। सिर्फ हॉकी नहीं, हम बाकी के गेमों को भी बढ़ा रहे हैं। अंबाला में अगर आप देखें तो फुटबॉल, स्विमिंग, जिम्नास्टिक जैसी गेमों का इतना बड़ा जो पूरा हरियाणा का बेस्ट जो स्टेडियम यहाँ बन रहा है, उसी तरीके से हो सकता है बहुत जल्दी अंबाला को और भी गिफ्ट मिले और साथ ही में बाकी जिलों को भी मिलेगा। सफलता में बदलना, इसका अगर कोई सबसे बड़ा उदाहरण आज हमारे बीच में है, वो केवल खेल मंत्री इसलिए नहीं है कि वो खिलाड़ी हैं, उन्होंने खेल को जिया है। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हरियाणा के बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही कर्मशील खेल मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी, अभी लगे कि असफलता हावी हो रही है तो इनकी एक मूवी है सूरमा, उसको जरूर देख लेना, जिसके अंदर इनके पूरे जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है। आप कभी किसी विपत्ति से पीछे नहीं हटोगे। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा के खेल निदेशक के नाते बहुत ही कर्मठ अधिकारी पंकज नैन जी, हमारे उपायुक्त नीरज चोपड़ा, आप में से ही कोई बजरंग पुनिया, आप में से ही कोई रवि दहिया निकलेंगे। ऐसे सभी बच्चों को
मैं आज के इस दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सम्मानित प्रेस, पत्रकार साथियों, आज का बड़ा पावन दिन है, लेकिन मौसम की नजाकत को समझते हुए आप बच्चे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल एक बात कह के कि ये खेल एक ऐसी विधा है जो धर्म, जाति, वर्ण, रंग इन सबको भुला के टीम स्पिरिट के नाते एक मुट्ठी होके काम करने की प्रेरणा देता है। और जो टीम एक मुट्ठी बना लेती है, उसी मुट्ठी में से नीरज चोपड़ा जैसे हमारे स्टार खिलाड़ी निकलते हैं। साथियों, एक छोटा सा संस्मरण सुनाना चाहूंगा। एक गुरुजी से उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, इस धरती के ऊपर सबसे अनमोल जल क्या है, अनमोल पानी क्या है? तो किसी शिष्य ने कहा कि हम जब मंदिर में जाते हैं, जो जल अर्पित करते हैं और अर्पण होने के बाद वो जिसका प्रसाद मिलता है, वो जल अनमोल जल है। किसी ने कहा कि जो गंगा जल है वो जल सबसे अनमोल जल है। किसी ने कहा हम अपने माता पिता, गुरुओं के या ब्राह्मण के पैरों को धोकर इसका चरणामृत लेते हैं, वो जल अनमोल जल है। गुरुजी ने कहा कि आपने जो सब नाम बताए ये सब पवित्र जल है, मैंने आपसे अनमोल जल पूछा है। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी हमें समझ नहीं आया, आप बताएं। तो गुरुजी ने कहा कि जब एक गृहिणी पूरे परिवार को पालने के लिए रसोई के अंदर मेहनत करती है और जो पसीने के स्वरूप के अंदर वो पानी निकलता है, वो इस धरती का सबसे अनमोल जल है। जब एक प्रस्तुति देता है और उस प्रस्तुति को देते देते उसके शरीर से जो पसीना निकलता है, उस धरती का सबसे अनमोल जल है। और जब कोई खिलाड़ी अपने कास्ट, अपने क्रीड, अपने रिलीजन, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने धर्म से, मत से, मजहब से बड़ा होकर एक देश के लिए खेलता है और अपना सर्वस्व देता है, अपना 100% देता है, भारत के लिए खेलता है, उस तिरंगे झंडे के लिए खेलता है, और जब वो पसीना मैदान में निकलता है, वो इस धरती का सबसे अनमोल जल है।